कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपको सिखाया व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस बॉडी। ऐसे मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक सिखाया बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो निकालिए पेन और नोटबुक, लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे बेटा? ये हेडिंग हमारा देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको कराता हूं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिखाया था टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, तो टॉर्क का फार्मूला क्या आया था बेटा? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। वापस से रिवाइज कराता हूं। देखो लास्ट टाइम आपने ये सीखा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या लगता है बेटा? टॉर्क लगता है। देखो ये डायपोल होता था, यहाँ पे आपने चार्ज रखा था प्लस क्यू और यहाँ पे आपने रख दिया था बेटा माइनस क्यू। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना मानते थे हम लोग? 2L। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव होता है तो उसके अपोजिट लगता है। तो इस चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो जाएगा। कितना होगा बाबू? QE। एंड इस पॉइंट पे इस चार्ज पे किधर होगा? Q इंटू E। ये देखो तो क्या होता है बेटा? ये इसके अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल के अबाउट ये घुमा देगा, राइट ना? ये ऐसा टॉर्क ले आएगा। टॉर्क मतलब रोटेशन, घुमाएगा उसको। तो फार्मूला जो आया था हम लोग का बेटा टॉर्क QE यानी टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हम लोगों ने प्रूव किया था। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको इन वेक्टर में हम लोगों ने ये लिखा था P क्रॉस E। क्या लिखा था बेटा? P क्रॉस E, क्योंकि हम सबको पता है A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या थी? डायपोल खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है। तो उनका आंसर ये लिखते हैं PE साइन थीटा। क्या लिखते हैं? PE साइन थीटा। यूनिट क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन मीटर ही रहेगा। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। लेकिन हेडिंग है हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो सोचो जरा, ये टॉर्क ऐसे कर रहा है, टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। और हम इसको वापस के स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाह रहे हैं। स्टेबल जैसे रखा हुआ वैसे ही रखना चाहिए, स्टेबल में आना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है? टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना होता है। हम लोगों को क्या करना होता है? टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना होता है। तो जो मैं वर्क करता हूं, मेरी एनर्जी जो लॉस होती गई कहां? वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाती है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी। तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखो आपको पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? PE साइन थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग? PE साइन थीटा। और वर्क डन, जैसे नॉर्मल चीजें हम लोग बात करें तो वर्क डन क्या लिखते थे हम लोग? वर्क डन DW इज इक्वल टू, ये देखो x1 से x2 F डॉट dx। ये कब लिखते थे हम लोग? वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो जब वेरिएबल फोर्स आता था तो वर्क का फार्मूला ये हम लोग लिखते थे। तो जब वर्क कांस्टेंट होता था तो इसी को सब बच्चे 9th वाले भी तो पता होगा, 9th के F डॉट क्या लिखते थे? S या R भी लिख सकते हो। ये आता था, इसी को हम लोग लिखते थे FS cos थीटा। यस और नो? S। ये तब हम लोग लगाते थे जब फोर्स अपना कांस्टेंट होता था। जब फोर्स कांस्टेंट होता था तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। वही फोर्स जब वेरिएबल होता था, पोजीशन का फंक्शन होता था, तो वर्क डन लिखने का जो तरीका होता था, लिमिट लगा के फ्रॉम x1 से x2 F डॉट dx ये लिखा जाता था। किसमें? जब ट्रांसलेशनल मोशन होती थी। लेकिन यहाँ रोटेशनल, तो रोटेशन में वर्क डन लिखा जाता है बेटा टाउ इंटू डी थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट टाउ इंटू थीटा। तो वहां पे यहाँ टाउ होता है एक टॉर्क होता है और जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो वर्क इन रोटेशन में हम लोग ये लिखेंगे बेटा, वर्क डन इन रोटेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से लेके θ2, यहां लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा। यस आर नो? यस। देखो सेम है ना, यहाँ फोर्स था, यहाँ टाउ आ गया, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये चीज। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये फार्मूला सही है? यस आर नो? यस। इसको वेक्टर लगा दिया, अभी भी सही है। लेकिन सोचो जरा, हमने ये बोला कि जो वर्क डन है, द वर्क डन इज अपोजिट टू टॉर्क। टॉर्क के अपोजिट है वर्क डन। देखो टॉर्क क्लॉकवाइज है और जो वर्क करो इसके अगेंस्ट जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। तो अगर हम इनको ऐसा लिखेंगे तो आप बोलोगे सर θ1 से लेके θ2 टाउ डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री। यस आर नो? यस। देखो टॉर्क ऐसे आ रहा और हम ऐसे वर्क करके इसको वापस के उधर ही लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आ गया। cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो आप लिखोगे माइनस, आगे कर लीजिए आप, यहाँ पे लिखोगे टाउ, और टाउ की वैल्यू ये पुट कर लीजिए आप, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट लगाएंगे फ्रॉम θ1 से लेके θ2। यस आर नो? यस। अब सोचो मैं डायग्राम वापस से आपको बना के समझाता हूं। देखो डायग्राम ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये आपने बनाया कि सर दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मान लिया बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसमें डायपोल रखा प्लस के क्यू और इस पॉइंट पे रखा माइनस के क्यू, तो आप बोलोगे सर इस पे तो फोर्स इधर लग रही है एंड दिस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। सोचो अगर इनिशियली मैं मान लेता हूं कि सर ये एंगल था θ1, कितना था? θ1, ये एंगल आपका है θ1। बाद में इसको थोड़ा सा आपने घुमा दिया, ये ऐसा कुछ किया, ऐसे ये चार्ज यहां पे आ गया, तो देखो अभी भी फोर्स उधर ही लगेगा, इस पे भी उधर फोर्स लगेगा। तो जो ये एंगल यहां से बन रहा था, अब ये एंगल बन जाएगा θ2। क्या बना? θ2। तो सोचो वर्क करना पड़ेगा कि अपने आप जाएगा? वो तो अपना इधर घुमाना चाह रहा, अपने आप तो जाएगा नहीं उस पॉइंट पे। हमें आपको या सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा वापस के आगे ले जाने के लिए। तो वर्क जो करता है ये फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? देखो ऐसे भी हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने माना। अब देखो यहाँ पे टॉर्क चाहिए, टॉर्क, तो आप बोलोगे सर इधर जो होता है डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? डायपोल। ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल आपने मान लिया, कितना? P वेक्टर। और ये एंगल कितना बनाया बेटा? थीटा। ये देखो एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो टॉर्क लिखते थे यही तो लिखते थे हम लोग, P क्रॉस E। क्या लिखते थे बेटा? P क्रॉस E। ये चीज हम लोग लिखते थे कब? कल के लेक्चर में हम लोग लिखते थे, प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? आसान है यार, हेडेक नहीं करना है आपको, बहुत लोड नहीं लेना माइंड, क्योंकि पढ़ना तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। ओके चलो माइनस, आप मुझे बताओ PE जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया हमने। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया माइनस कॉस थीटा। यस और नो? यस। लिमिट लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस PE और ब्रैकेट में आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमने लगा दिया। फार्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो वेरिएबल होता है उसके जगह पे हम लोग लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लोअर। तो ये मेन जो फार्मूला आया ये वर्क डन आया, ये W हो जाएगा। ये जो dW है इंटीग्रेट करने पर इसको W हमने लिखा। इतना आपको समझ में आया? लेकिन कॉन्सेप्ट हमने 11th में आपको सिखाया था कि वर्क ड्यू टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? निगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक चीज मैं आपको समझाता हूं बेटा, यहाँ पे ये देखो, आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी बताया कि वर्क ड्यू टू क्या लिखेंगे? यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिटर्न है फाइनल माइनस इनिशियल, ये हम लोग लिखते आ रहे थे, ठीक है ना? तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो डेल्टा U इक्वल टू ये लिखा, अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो माइनस W लिखोगे, यानी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स।
तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स से निगेटिव लिखा जाता है। यही चीज अगर हम लोग बात करें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू ही लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, तो ये चीज आपको लर्न करके रखना है बेटा। ऑलरेडी मैंने सिखाया वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आता है ऑलवेज नेगेटिव आता है, ये चीज याद रखना है बेटा, ठीक है ना? तो सोचो जरा, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू लिखा, ध्यान से सुना, डब्ल्यू, तो इसको हम माइनस अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखो अगर हमने ये मान लिया कि सर ये वाला लगाने जा रहा हूं बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखेंगे? U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो आप ये क्या लिखोगे? माइनस PE और ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये समझा कि नहीं? अगर नहीं आया तो वापस बताइए, मैं समझाता हूं बेटा। देखो क्या निकाला हमने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को चाहिए, देखो हेडिंग तो वही था हम लोग को, लेकिन हमने यहाँ पे W निकाला, तो W हमें ये मिला PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल जो फोर्स करी इसको वापस क्यों उधर लेके जा रही है, तो वर्क इसकी वजह से निगेटिव होता है, और W की वैल्यू ये था, तो जब आप पुट करोगे तो माइनस ई वाला आ जाएगा इसके साथ, तो ये मेन फार्मूला बना। यूनिट क्या लिखोगे? जूल। यूनिट क्या बेटा? जूल। अब देखो इसमें बहुत सारी केसेस लिखी जाती है, मेन फार्मूला हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं, जनरलाइज फार्मूला। आप सेम चीज आप 11 में पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सेम ऐसा फार्मूला आता था। नहीं आगे आप पढ़ोगे मैग्नेट में, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वर्क डन, सेम फार्मूला आपको आएगा, राइट? यहाँ पे भी सेम फार्मूला ऐसा ही आ रहा है। तो ये फार्मूला वेरी यूजफुल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न करके रखिएगा, ठीक है ना? आइए कुछ केसेस इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। देखो ज्यादा लॉन्ग करने का वीडियो कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब सोचो जरा, हम ये मान लेते हैं कि थीटा 1 इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। जनरली ऐसा हमने मान लिया कि थीटा 1 जो था ये ऐसा 90 डिग्री था। अब थीटा जो 2 है ऐसे घुमाया, थोड़ा सा घुमा दिया हमने, देखते हैं क्या होता है। सोचो, तो ये जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू हमारा फार्मूला बेटा माइनस PE ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यस और नो? यस। तो देखो U फाइनल हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो ऐसे बुक में SC वर्मा में आप देखो यहाँ थीटा दिखाया माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? U 90, यानी जब 90 लिया हमने, तो सोचो माइनस PE, क्या लिखा हमने? PE और ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू कितना होता है पता है ना? मस्ती नहीं करना, 9th के बच्चों को पता होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो आप वापस के। तो cos 90 0 होता है बेटा। तो जो भी ये फार्मूला आ जाएगा हम लोग का माइनस PE cos थीटा, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी 90 पे 0 आती है, पोटेंशियल एनर्जी 90 पे क्या होती है? 0 होती है। और एक जगह और होती है इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ये आपको भी लर्न करके रखना, ठीक है ना? तो देखो जनरली अगर हम लोग बात करें तो आप इसको लिख सकते हो U थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेन फार्मूला है। अब देखो डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, cos थीटा भी आया, क्या इनको डॉट भी कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। देखो कैसे, हम इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E वेक्टर लगा करके, क्योंकि आपको पता है PE cos थीटा आएगा वापस के, क्या आएगा? PE cos थीटा, और यूनिट लिखेंगे जूल। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो मेन फार्मूला तो ये भी बन गया हमारा PE cos थीटा माइनस के, या आप उसको बोल सकते हो P डॉट E। ये हमारा कंडीशन आ गया, राइट? अब देखो इसमें बहुत सारा केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है,
कि नहीं है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो चीज यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, मैं इसको इधर का साइड रब करने जा रहा हूं, तो इसको नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है ना, अब देखो बेटा यहाँ पे जो फार्मूला हमने लिखा माइनस पी ई कॉस थीटा, इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। देखो तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बेटा कि जो हमारा मेन फार्मूला आया u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यस और नो? यस। सोचिए जरा, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 लेते, केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 लेने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल रख दिया आपने। अब सोचो, आपने ऐसा रखा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के डायरेक्शन में आपने रख दिया डायपोल। ये निगेटिव होता है और ये क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पे आपने प्लस क्यू रखा और यहाँ पे माइनस क्यू, ये ऐसा। और डायपोल की डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो इसी के डायरेक्शन में आपका डायपोल भी आ गया और इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ सबसे पहले हम टाउ की बात करें तो टाउ होता है बेटा पीई साइन थीटा। तो देखो पीई साइन, साइन कितना रखोगे? 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे देखो टाउ मिनिमम आ रहा है 0, टॉर्क तो 0 आ गया, टाउ की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। और नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स भी यहाँ पे 0, एफ नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है। देखो इस पे फोर्स लग रहा है इधर और इस इन पे फोर्स इधर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स इस पे 0 है। तो जब नेट फोर्स 0 होता है या टॉर्क 0 होता है तो उनको हम लोग नेम दे देते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या याद आया ना? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम लोग उनको बोलते हैं। क्या? जब फोर्स 0 हो जाए, भाई मैं खड़ा हूं ऐसा, नेट फोर्स 0, मैं हैप्पी हूं इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स मेरे पे 0 है। फोर्स का मतलब समझा ना? किसी भी तरीके का फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, या हम लोग बहुत सारा फोर्स होता है। उनकी वजह से अगर नेट फोर्स 0 है तो इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए देखते हैं, अभी बात और समझ में आएगा। u क्या आता है? u माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो u की वैल्यू आया माइनस पी। अरे भाई u आया माइनस पी और निगेटिव में आया, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो बोलते स्टेबल है। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। तो जिसके पास, आपके पास अगर एनर्जी कम है, आप पड़े रहोगे बेड पे, यानी स्टेबल होगा। तो इफ एनर्जी इज मिनिमम देन सिस्टम इज स्टेबल, आप बोलते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे? स्टेबल क्या लिखेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम आप बोल दोगे इनके। लेकिन अब सोचो, अगर हम लोग इसको 90 डिग्री पे रख देते हैं, अगर ये हमारा ऐसा सीन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आपने क्या किया? डायपोल यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा आपने। तो सोचो इस पॉइंट पे अगर हमने लिखा प्लस क्यू और यहाँ पे रखा माइनस क्यू, तो और ये डायपोल है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो ये सोचो, ये जो अपना डायपोल है, डायपोल तो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव आप लिखोगे, तो इनके बीच एंगल कितना बना बेटा? 90 डिग्री। तो केस नंबर 2 आप ये लिख लोगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है? थीटा 90 डिग्री आ गया। तो सोचो टॉर्क क्या आएगा? टाउ मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है पीई साइन थीटा और थीटा 90, तो ये आया पी, तो टाउ मैक्सिमम आया। और इस पे भी देखा जाए तो एफ नेट 0 है, एक बंदा उधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स इस पे भी 0 आ रही है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, श्योर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीज याद रखना। लेकिन बात आ रही पोटेंशियल, माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 क्या आया? 0। कॉस 90 क्या आया बेटा? 0 आ गया। ओके, तो देखो cos 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? 0 आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? 0 आया। तो देखो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाती है, या हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हो गई, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट।
तो देखो इक्विलिब्रियम बहुत तरीके से होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वही वाली कहानी आ गई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कैसा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, उसमें चेंज नहीं आ। तो ये चीज आपको ये याद रखना। ऐसे अगर हम लोग ये बात करें बेटा, अगर 180 पे रख दे तो क्या होगा? 180 डिग्री पे रखे तो क्या होगा? आप मुझे बताओ। पेन दूसरा चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए आपने ये बनाया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया अपन के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आपने रख दिया प्लस के क्यू, यहां समझो ऐसे प्लस के क्यू, और ए यहां पे रख दिया माइनस के क्यू। तो सोचो इस पे तो फोर्स इधर लग रही है और इस पे फोर्स इधर लग रही है। देख ध्यान से समझना बेटा, फोर्स दोनों अपोजिट लग रहे हैं, और डायपोल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन इधर हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसका मतलब इनके बीच जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो आप ये लिख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टाउ टाउ हो जाएगा पीई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी जीरो होता है। साइन कितना होता है? जीरो। तो ये भी मिनिमम आ जाएगा। तो टाउ तो मिनिमम आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एफ नेट भी जीरो आया, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात ये आ रही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पीई माइनस के कॉस 180, और कॉस 180 होता -1, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे? आप मुझे बताइए, ये प्लस क्या आ जाएगा? पीई। तो U इज इक्वल टू पी। अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम आया। तो जो मैक्सिमम आता है तो उनको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है तो उनको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई साहब इनको हमने ऐसे रखा, ये निगेटिव है और क्या है? पॉजिटिव है। ये कोशिश करेगा हम वापस के चले जाएं, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वापस को ऐसा करना चाहेगा। तो भाई वो परेशान है, ऐसे इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिए। जैसे कभी कभी होता है ना, टीचर बोलता है हेड डाउन करके बैठो, हम परेशान है कि कब मुंडी उठाने का चांस मिलेगा। तो ऐसा ये खुश तो है, अंदर ही अंदर हंस रहा, बट परेशान है, नहीं नहीं मुझे उधर जाना है, जाना ऐसे ही हो रहा। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होती है ये इतना बहुत होती है, सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखोगे। यस। तो देखो सारी कहानी मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन होता है, नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो एक्सटर्नल हम लोग लिखते हैं बेटा वो हमेशा वर्क डन की इक्वल लिख देते हैं, ठीक है ना? वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक दो क्वेश्चन में लेके आया हूं, लेकिन एक चीज और समझो। कह रहे हैं कि अगर डायपोल को हम प्लेस करते हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार बोलते हैं क्या चीज? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार बोलते हैं एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहानी मैंने सिखा दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि θ1 इतना दिया, θ2 तक ले जाने में कितनी एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को कितना मिलेगा, वो सारी चीजें आपके नीट में भी पूछते हैं, जेई में पूछते हैं, राइट? तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा, तो करके आप बताइए मुझे, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, मेरे पास लिख के लाया हूं। तो क्वेश्चन ये है अपना, ध्यान से सुना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻25। कितना? 25 यूनिट क्या होता है बेटा? कूलॉमीटर। इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलॉम। ये क्वेश्चन गिवन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी when द एंगल, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एंगल बिटवीन, ये बिटवीन को मैं ऐसे लिखता, राइट? P एंड E इज, चलो लग जाइए मेरे बॉस, अच्छे बच्चे लग जाइए, आंसर बताइए करेक्ट फटाफट। देखो मेरे करने से पहले ऑनेस्टली देखो, तो मैं देख तो नहीं रहा हूं,
ऑनेस्टली आप करके कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे करने से पहले मैं भी करूंगा, लेकिन आप ऑनेस्टली बताइए कि सर मैं आपसे पहले करके आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर क्या करिए बेटा, उससे क्या होता है हमें फीडबैक के बारे में पता चलता है कि लेक्चर में क्या इंप्रूव करना है, क्या नई चीज ऐड करना है, राइट। तो कमेंट जरूर क्या करिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, राइट। मेरा टारगेट है 12 के A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल डेरिवेशन, सारा A to Z मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। फिर देन हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन करा दूंगा, जो प्रॉपर करंट पैटर्न है बोर्ड का, उसके बेसिस पे मैं आपको कराऊंगा बेटा। बट ऑनेस्टली आपको पढ़ते रहना, डेली पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला ये बोला है बेटा a इजिकल टू थीटा इजिकल टू पहला दिया 0 डिग्री, दूसरे केस में ये बोला कि थीटा ले लो 90 डिग्री, और सी बोला है थीटा ले लो 180। बोलोगे सर ये तो मैं कर चुका हूं पहले ही, तो आप बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, माइनस पीई इंटू कॉस थीटा। तो देखो केस ए का अगर सोल्यूशन की बात करो, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है बाबू 1। तो लिखो माइनस पी 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 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻25, ये हो गया हमारा 5 इंटू 10⁻⁴, और कॉस 0 होता 1। तो देखो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो आ गया 10 इंटू 10⁻⁻21। अरे भाई 25 और 4 ऐड करेंगे तो -21 बचेगा, राइट। अब इसको भी इसके साथ ले लो, तो माइनस के 10⁻² कितना आ जाएगा 20, यूनिट लिखोगे जूल। तो पहला आंसर ही हो गया। दूसरे का आंसर चलो बताओ फटाफट, u इजिकल टू माइनस पी कितना है वापस के रखिए 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू कॉस 90 डिग्री। अरे यार कॉस 90 कितना होता है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आया 0। ऐसा नहीं आता है क्या, हाँ यार आता है, तो क्या करें, आता ही है, बहुत सारा आता है इसमें। क्लियर है ना, डन, यस, एंजॉय करिए। फिर सी में क्या पूछा 180 रखेंगे, तो आप बोलोगे सर पी यू इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यू इजिकल टू माइनस पी मत लिखो, वापस के लिखो ये 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ कितना 4 इंटू cos 180। अभी अभी सिखाया ना cos 180 -1 होता है, हमारे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो वही आएगा आंसर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻20 जूल। कितनी एनर्जी आ जाएगी, आई थिंक समझ में आया, यस। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, राइट। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ बेटा। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंस होगा जेई बोर्ड एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उस लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए वापस के वही काम करेंगे हम लोग, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।